अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, दो बड़ी खबरें हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और दोनों ही हुकूमतों से मुतालिक है। एक विफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से मुतालिक और दूसरी पंजाब हुकूमत की सरबराह यानी मरियम नवाज से मुतालिक। मरियम नवाज साहिबा रात गए दिन होने से पहले पहले ही पाकिस्तान से जा चुकी हैं, लेकिन वो लंदन नहीं गई हैं। किस मुल्क गई हैं, किस लिए गई हैं, किसके आसरे ये सूबा छोड़ के गई है, आखिर क्या चल रहा है, इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे। और इंडिया से एक पैगाम आया है मरियम नवाज साहिबा के नाम। वो पैगाम बड़ा मानी खेज है, उसके क्या असरात होंगे, क्या पैगाम है, इस हवाले से भी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान यानी कि जो कल तक शीर शक्कर थे शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनमें पहले फड्डे की बुनियाद पड़ चुकी है। खबरें तमाम जो हैं वो इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं। डिटेल के साथ एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया की। इंडिया और मुस्लिम लीग नून का बड़ा पुराना रिश्ता है और जब भी रिस्पॉन्स आया है बड़ा पॉजिटिव आया है। और लास्ट टाइम आपको पता है कि जब पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा था तो इंडिया के जो सहाफी आए थे वो पूरा पाकिस्तान छोड़ के, इस्लामाबाद छोड़ के सीधा नवाज शरीफ साहब के पास आए थे और मरियम नवाज साहिबा के साथ उन्होंने मुलाकातें की थी, नवाज शरीफ साहब के साथ की थी। अभी रिसेंटली मरियम नवाज साहिबा ने एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में और स्पेशली लाहौर में स्मोक का एक बहुत बड़ा इशू है। तो इस हवाले से मैं सोच रही हूं कि मैं इंडिया के चीफ मिनिस्टर को खत लिखूं और उनसे कहूं कि ठीक है, हमारे बॉर्डर्स हैं, हमारी पॉलिसीज अलग है, हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें मिलकर इसके तदारुक के लिए कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। दोनों मुल्कों को मिलकर काम करना चाहिए। ये पाकिस्तान साइड से, पंजाब से मरियम नवाज साहिबा की तरफ से ये मैसेज था और उसके जवाब में जनाब इंडिया से भी मैसेज आ गया है। भारतीय अखबार ने जनाब इस बारे में लिखा है और भारतीय अखबार का कहना है कि मरियम नवाज की माहौलियाती मसाइल से निपटने की कोशिश फौरी एक्शन तलब है। भारत और पाकिस्तान को स्मोक के खिलाफ इकट्ठा होने की जरूरत है। फजाएं सरहद पार आलूदगी फैला रही हैं, इज्तिमाई इकदाम किए जाएं। मिलकर काम करने से माजी नहीं बदलेगा, लेकिन आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। यह अखबार है जी इंडियन एक्सप्रेस। उसने अपने मजमून में लिखा है कि भारत और पाकिस्तान को स्मोक के खिलाफ क्यों इकट्ठा होना चाहिए। फितरत कौमी सरहदों का एहतराम नहीं करती, फजाई सरहदों के पार आलूदगी फैला रही है। इज्तिमाई कार्रवाई जैसा डेटे का इश्तराक, मुश्तरका मंसूबे और टेक्नोलॉजी का इश्तराक माहौलियाती मसाइल से निपटने में मदद कर सकता है। यानी वो कह रहे हैं कि मिलकर इकदाम करना चाहिए। एक अच्छा जो है वो इकदाम है और ठीक है, हमारी अरा एक माजी है, लेकिन माजी को बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों के लिए अच्छे इकदाम जरूर किए जा सकते हैं। और एक और खबर है जी मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, और बज़ाहिर तो ये अचानक खबर आई है, लेकिन प्लानिंग बहुत अरसा पहले चल रही थी। जब नवाज शरीफ साहब लंदन गए थे, यहां से दुबई और दुबई से लंदन और फिर अमेरिका गए थे, तो तब से ये प्लानिंग चल रही थी कि मरियम नवाज साहिबा भी नवाज शरीफ साहब के पीछे जाएंगी। और पहले खबर ये आई कि वो यूरोप का दौरा करेंगी, घूमने जा रही हैं। लेकिन अब खबरें जरा डिफरेंट आ रही हैं और अब ये लंदन भी नहीं जा रही हैं मरियम नवाज साहिबा। ये खबर है, मैं आपको सुना देता हूं। मुस्लिम लीग नून के पार्टी जराए ने ये कंफर्म किया है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो बैरून मुल्क जा रही हैं और मरियम नवाज साहिबा का पहले जनेवा जाने का इम्कान है और नवाज शरीफ भी जनेवा रवानगी उनकी भी मुतवक्का है। नवाज शरीफ भी जाएंगे, मरियम नवाज साहिबा भी जाएंगी। तो अभी देखते हैं, अभी अभी उठे हैं और कोई खबरचार लेते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जनेवा जा पहुंची हैं या कहीं और जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं। और नवाज शरीफ साहब भी जनेवा जा रहे हैं। और जराए ने मजीद बताया है कि लीगी कायद मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो जनेवा में कुछ रोज रुकने के बाद लंदन पहुंचेंगे।
अब जेनेवा रहने का, जाने का क्या मकसद हो सकता है, गॉड नोज बेटर और मुस्लिम लीग नून नोज बेटर। अच्छा जनाब, मरियम नवाज काफी अरसे से गले में इंफेक्शन का शिकार है, ये भी खबर अब आई है जी सामने। और वजीर आला पंजाब का गले में इंफेक्शन की वजह से डॉक्टर्स की हिदायत पर ऑपरेशन का भी इम्कान है। और मरियम नवाज लंदन अपने इलाज के लिए जा रही है, जहां वो अपने जाती मुआलिज से इलाज करवाएंगी। अब मुझे एक बात समझ नहीं आई, मरियम नवाज साहिबा यहां से जा जनेवा रही है, नवाज शरीफ साहब लंदन से स्पेशली जनेवा जा रहे हैं, जबकि उनके फैमिली डॉक्टर लंदन में हैं, और अगर ऑपरेशन होगा या कोई और मेडिकल ट्रीटमेंट होगा तो वो लंदन में होगा। अब दाल में कुछ काला जरूर है दोस्तों, ये अभी से आपको बता दूं। मैं कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। मैं इसकी टो लगाने की कोशिश कर रहा हूं, और कुछ क्लू मुझे मिला है कि जैसे आसिफ जरदारी साहब ने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करवाया, बिलावल भुट्टो जरदारी को फॉरेन मिनिस्टर बना के, कि जी मैं फ्यूचर में इनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता हूं। और ये पॉसिबिलिटीज हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो मरियम नवाज साहिबा का इंटरनेशनली इंट्रोडक्शन भी करवाएं कि ये मेरी बेटी हैं, ये साहबजादी हैं, और मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल है, और इन्होंने पाकिस्तान की बागडोर और पार्टी की संभालनी है, और इन्होंने वजीर आजम बनना है, लिहाजा तारुफ हो जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इस हवाले से कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन आएगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा ये है जी, जुडिशियल कमीशन का इजलास हुआ और जस्टिस याह्या अफरीदी ने सरबराही की। उसमें हुकूमती नुमाइंदे भी थे, ओपोजिशन के भी थे, और जजेस वगैरह भी थे। तो इस हवाले से जनाब वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जरा डिफरेंसेस सामने आ गए हैं जी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हुकूमत से गिले शिकवे किए हैं और कहा है कि जुडिशियल कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी की मसावी नुमाइंदगी का वादा पूरा नहीं किया गया। और वो कहते हैं कि हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। यानी अब बात इस नैज पर पहुंच चुकी है कि मुस्तकबिल में साथ चलना या नहीं, ये सीईसी ये फैसला करेगी, और पीपल्स पार्टी की सीईसी के इजलास में अहम फैसले होंगे। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर सीईसी यानी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी बुलाया जाएगा। तो इस हवाले से भी जो खबरें हैं वो कोई अच्छी नहीं है। जो इनकी कमिटमेंट्स हुई थी वो कमिटमेंट से पूरा नहीं उतर रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ बहुत कमिटमेंट्स की गई, बहुत वादे किए गए, बहुत आसरे दिए गए, लारे लगाए गए, लेकिन वो फिलहाल पूरे नहीं हो पा रहे। इन फ्यूचर अगर पूरे हो जाए तो हो जाए। खैर, अब मेरे ख्याल में अब काम निकलवाने वालों ने अपना काम निकलवा लिया है। अब शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी किसी को कोई जरूरत नहीं है, शहबाज शरीफ साहब की भी नहीं है। अब ये गवर्नमेंट रबर स्टैंप कह लो, रेलू कट्टा कह लो, ये बन चुकी है, और अब फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है, वो खिचड़ी पक रही है। उसी सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर दौरे भी हो रहे हैं। इस वक्त आप देखिए नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और शहबाज शरीफ साहब तो खैर आ गए, और उसके अलावा आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये सारे लोग पाकिस्तान में नहीं हैं। जरदारी साहब तो एक लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान से बाहर हैं। सुना है उनके पाँव में मोच आ गई है, वो कौन सी मोच है ये तो वो बेहतर जानते हैं या उनके डॉक्टर्स बेहतर जानते हैं। खैर, कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इंशाल्लाह जो भी अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।